हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डाइवर्सिटी क्लासेस। आज हम 10th क्लास का केमिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन लेकर आए। फर्स्ट चैप्टर को देखेंगे हम। फर्स्ट चैप्टर क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसका डिफिनेशन, रासायनिक समीकरण, अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण के बारे हम पिछले पार्ट में कर चुके हैं। आप वहां से देख सकते हैं उसको। और अभी हम इसका सेकंड पार्ट को लेके चलेंगे। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण से आगे जो भी क्वेश्चन है, कैसे होता है, उसको समझना है। और ये हमारे बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। खास करके 10th क्लास में इसको कई एक बार पूछ चुका है कि संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया या फिर इन अभिक्रियाओं के बीच से कई एक बार पूछ चुका है। हम बारी बारी से सभी अभिक्रिया को देखेंगे। आज हम स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पेज को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो आप तक पहुंच सके, और अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके। चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। अभिकारक क्या है? तो हम रासायनिक अभिक्रिया क्या है जिसमें पढ़े हैं, वहां पे हम पढ़े थे रासायनिक अभिक्रिया जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो अगर हम कोई पदार्थ को मिला रहे, जैसे कि हम मिला रहे हैं कार्बन और ऑक्सीजन को, देखिए क्या बना रहे हैं, CO2 बना रहे हैं। तो इसमें हमको पहचानना है। और उसके बाद क्या है, रासायनिक समीकरण क्या है। तो हम उसका डेफिनेशन पढ़े हैं। रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक तथा प्रतिफल में संकेत का प्रयोग, रासायनिक संकेतों का प्रयोग ही समीकरण कहलाता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। अभिकारक क्या है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। तो कौन कौन सा पदार्थ भाग ले रहा है? कार्बन और ऑक्सीजन भाग ले रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे? अभिकारक कहेंगे। क्या कहेंगे? अभिकारक। उसका अगला क्वेश्चन है, प्रतिफल क्या है? रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। तो इस अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ बना? CO2 बना, तो इसको हम क्या कहेंगे? प्रतिफल। इससे आगे हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया का कई प्रकार होते हैं। पहला है संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया, दूसरा है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, तीसरा है विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया, चौथा है द्विविस्थापन अभिक्रिया, पांचवा है अवक्षेपण अभिक्रिया, छठा है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, सातवां ऊष्माशोषी अभिक्रिया, आठवां उदासीनीकरण अभिक्रिया, नौवां अवकरण या अपचयन अभिक्रिया, दसवां ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया, 11वां प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। हमारे 10th क्लास में इससे बाहर क्वेश्चन देगा ही नहीं। अगर रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पूछे तो इससे बाहर देगा नहीं। प्रीवियस ईयर में इससे तीन चार रिएक्शन को उठा के 5 नंबर में दे दिया था। इसलिए ये 11 का 11 रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। चलिए हम देखते हैं पहला, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण दे। क्वेश्चन है संयोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण दे। या फिर आपको क्वेश्चन दे सकता है संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण दे। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक, ध्यान देने की बात यहां पे है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। ध्यान से ये 2 पॉइंट का आप दिमाग में चढ़ा लीजिए, अपने से इसका परिभाषा लिख सकते हैं। पहले उसका उदाहरण को भी समझ लेते हैं। उदाहरण में क्या बोला है? C+O2 आपस में रिएक्शन करके क्या बनाया? CO2। ये एक पदार्थ है, ये दोनों पदार्थ मिलकर किसका निर्माण किया? एक नया पदार्थ का निर्माण किया। इसको हम क्या कहते हैं? CO2 कहते हैं। उसके बाद अगला एग्जांपल देख लेते हैं। 2H2 + Cl2 को जब हम अभिक्रिया कराए 2HCl बना। क्या बना? 2HCl। यहां से इसको याद रख सकते हैं, मनुष्य का आमाशय में क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मनुष्य का
आमाशय में पाया जाता है। इस क्वेश्चन को कई एक बार ऑब्जेक्टिव में 10th क्लास में पूछ चुका है, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। अलग अलग करके रटने से अच्छा जिस काम को हम जब कर रहे हैं वहां से अगर ऑब्जेक्टिव निकलता है तो उसको निकाल लेंगे। उसके बाद क्या है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दे। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ, यहां पे ध्यान देने वाली बात है क्या है, एक पदार्थ टूटता है। कौन सा पदार्थ, एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण कर, नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CO2 का अगर हम अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा, C+O2 बनेगा। क्या बनेगा, C+O2। उसी तरह कैल्शियम कार्बोनेट, उसका सूत्र CaCO3 होता है। जब इसका हम क्या करेंगे, अपघटन कराएंगे या वियोजन कराएंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बनेगा। क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। यहां से ऑब्जेक्टिव दे सकता है। कैसे ऑब्जेक्टिव देगा, अगर कैल्शियम ऑक्साइड को हम गर्म करते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बनता है। या फिर कभी कभी यह भी क्वेश्चन दे सकता है, कैल्शियम ऑक्साइड को गर्म करने पर कौन सा गैस मुक्त होता है, तो CO2 गैस। कौन सा गैस, CO2 गैस। अब यहां से एक क्वेश्चन बनता है, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। इन अभिक्रिया के लिए एक समीकरण लिखे। इसका परिभाषा से ही स्पष्ट हो जाता है। वियोजन क्या करता है, तोड़ने का बात कर रहा है, संयोजन जोड़ने का बात कर रहा है। तो ये दोनों उल्टा हुआ कि नहीं। एक समाज में अगर तोड़ने वाला भी इंसान रहे या जोड़ने वाला भी, तो क्या होगा, दोनों का रिएक्शन अलग अलग होगा, विपरीत होगा। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया का विलोम कहते हैं या विपरीतार्थक कहते हैं। इसका उदाहरण से ही हम समझ लेते हैं। जैसे कि हम लोग पढ़े हैं C+O2 क्या करता है, संयोग करके क्या बनाया, CO2 बनाया। और जब इसका अपघटन कराते हैं तो पुनः क्या बन रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन बन रहा है। आज के लेक्चर में यही तक। हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इस आगे का करेंगे। आप लोग अपने दोस्तों पे भी शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, और साथ ही साथ हमारे चैनल पेज को सब्सक्राइब करने नहीं भूलिएगा।